जिले में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या रोज घट रही है। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 3258 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में स्वस्थ हुए 10 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 70 रह गई है। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना के खाते में एक मरीज की मृत्यु दर्ज हुई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के मुक्तिधामों में कोविड प्रोटोकॉल से कोई भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। लालमाटी कछियाना से एसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की है। महिला का कहना है कि पति नगर निगम में सफाई संरक्षक है, लेकिन खुद को वकील बताकर पुलिस पर दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं हो रही है। जबलपुर प्रवास पर आए अखिल भारतीय भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर से हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने जबलपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के मुद्दे को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और भारत रक्षा मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। शहर में नकली सामग्री बनाने का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। शहर में नकली शैंपू के बाद अब पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी की नकली बीड़ी बनाकर बेचने वालों को दबोचा है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर न्यू कलकत्ता ब्रांड की नकली बीड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम के स्टैनो ने 11 लोगों से 84 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने 16 एकड़ जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर उक्त रकम ली थी। इस मामले में बरगी पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण को जांच में लिया है। दिन भर उमस के बाद मंगलवार की देर शाम जबलपुर में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत प्रदान की है। मौसम विभाग की माने तो लोकल सिस्टम बनने के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी, जिससे फिलहाल लोगों को राहत मिली है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या रोज घट रही है। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 3258 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में स्वस्थ हुए 10 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 70 रह गई है। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना के खाते में एक मरीज की मृत्यु दर्ज हुई है। वहीं शहर के मुक्तिधामों में कोविड प्रोटोकॉल से कोई भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन घट रही है। नए मरीजों की तुलना में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट रही है। मंगलवार को जिले में मात्र 4 नए संक्रमित मरीज ही सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 10 व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिला प्रशासन ने 3258 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 50,549 हो गई है। जिले में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर मात्र 70 रह गई है। वहीं जिले का रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.55% दर्ज किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना के खाते में एक मरीज की मौत दर्ज हुई है। जिले में कोरोना से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 659 हो गई है। इधर मंगलवार को जबलपुर के चिन्हित मुक्तिधामों में कोरोना गाइडलाइन के तहत कोई भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 3701 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 6,74,059 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। लालमाटी कछियाना से एसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की है। महिला का कहना है कि पति नगर निगम में सफाई संरक्षक है, लेकिन खुद को वकील बताकर पुलिस पर दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं हो पा रही है। लालमाटी कछियाना से एसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने एडिशनल एसपी शिवेश बघेल को शिकायत सौंपी और साथ ही आरोप लगाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे उसके पति द्वारा पुलिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से घमापुर पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरी शादी को 1.5 साल हो रहे हैं। फिर क्या हुआ शादी के पश्चात? शादी के बाद ये मुझसे दहेज की मांग करने लगे। क्या बोलते हैं? ये मारपीट करते हैं। नंदे मुझे धमकाती है मारने के लिए जान से। रविकांत भगत क्या करता क्या है? एडवोकेट है और नगर निगम पे भी जॉब करते हैं। सरकारी दो नौकरी एक साथ करते हैं? हाँ, 2 नौकरी एक साथ करते हैं। अच्छा, कब शिकायत की थी थाने में आप लोगों ने? सर मार्च में। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि पुलिस जांच चल रही है, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी।
ये उक्त मामला थाना में पंजीबद्ध है और विवेचना भी करीब करीब इसकी पूर्ण हो चुकी है। और जैसे ही न्यायालय चालान लेना चालू करेंगी, हम उसका जो विधिवत विवेचना होता चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। महिला का कहना है कि थाने की पुलिस पर जो दबाव है उसकी भी जांच होना जरूरी है। जबलपुर प्रवास पर आए अखिल भारतीय भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर से हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने जबलपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के मुद्दे को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और भारत रक्षा मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की। अखिल भारतीय भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कर देश के अन्य भागों के साथ ही संस्कार धानी जबलपुर में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर से इस समस्या को देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की भी मांग की। तो हम लोगों ने आज भाई साहब के सामने समस्या रखी कि जबलपुर में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके बारे में आप बात करिए कि अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी तक हमारी बात पहुंचाइए कि यहाँ पे भी जबलपुर में भी, जबकि सैन्य क्षेत्र है ना, इसकी तेज़ी से घुसपैठ जो है सुरक्षा के लिए खतरा है जबलपुर की भी। भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय महामंत्री सूर्यकांत केलकर ने भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को गंभीर बताया और उन्होंने इस समस्या को केंद्र सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन भी हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं को दिया। देश में गरीबी भी बांग्लादेशियों के कारण बढ़ रही है। सरकार एक तरफ गरीबी घटाने का प्रयत्न कर रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं आते हैं, सारे गरीब श्रेणी के लोग आते हैं और यहाँ आकर विभिन्न प्रकार के पहले क्राइम्स में लगते हैं, बाद में धीरे धीरे अन्य कोई व्यवसाय हथिया लेते हैं। वो जब व्यवसाय करने लगते हैं तब भी यहाँ के गरीब का व्यवसाय छिन जाता है। इस अवसर पर हिंदू धर्म सेना के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शहर में नकली सामग्री बनाने का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। शहर में नकली शैम्पू के बाद अब पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी की नकली बीड़ी बनाकर बेचने वालों को दबोचा है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर न्यू कलकत्ता ब्रांड की नकली बीड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शहर में नकली शैम्पू के बाद अब ब्रांडेड कंपनी की नकली बीड़ी बनाने और बेचने के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने उखरी स्टेट बैंक कॉलोनी, विक्टोरिया अस्पताल के समीप और रांची क्षेत्र में 3 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर करीब 6.5 लाख रुपए कीमत की न्यू कलकत्ता ब्रांड की नकली बीड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक विजयनगर निवासी विप्लव कुमार की शिकायत पर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने उखरी रोड नर्मदा नर्सरी स्कूल के पास कचनार सिटी निवासी कन्हैया लाल रजानी और जितेश रजानी के मोहित ट्रेडर्स स्थित गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस को मौके पर न्यू कलकत्ता ब्रांड की नकली बीड़ी के 34 पेटियां बरामद हुई। पूछताछ पर जानकारी मिली कि रांची निवासी अमित जैन भी अपने घर से न्यू कलकत्ता बीड़ी का व्यवसाय करता है, जिसके बाद पुलिस टीम ने अमित जैन के घर पर दबिश देकर 40 पेटी न्यू कलकत्ता बीड़ी जब्त की। पुलिस ने इसके बाद विक्टोरिया अस्पताल के सामने रहने वाले विनीत जैन के घर पर भी छापा मारकर 6 पेटी न्यू कलकत्ता ब्रांड की नकली बीड़ी बरामद की। पुलिस के मुताबिक इन चारों के द्वारा बीड़ी बनाने और उसका व्यवसाय करने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, लिहाजा पुलिस ने कन्हैया लाल रजानी, जितेश रजानी, अमित जैन और विनीत जैन के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सूचना पर हमारी टीम ने दबिश दी। 3 जगह हमारी टीम द्वारा दबिश दी गई। एक तो उखरी चौकी में एक गोदाम था जितेंद्र राजानी और कन्हैयालाल राजानी का, उसके गोदाम पर दबिश दी गई। फिर रांची में अमित जैन के घर पर दबिश दी गई और ओमती क्षेत्र में विनीत जैन के यहाँ दबिश दी गई। तो उनको जब हमने वहाँ पर हमें कुल 74 पेटियाँ बरामद हुई है, जो कि न्यू कोलकाता ब्रांड की बीड़ी है। बीड़ी के एक्चुअल मालिक जो हैं वो अंजलि ट्रेडर्स हैं, किंतु इन लोगों से जब हमने पूछताछ की और बिल मांगा तो इनके पास कोई ऐसा बिल नहीं था और जो बीड़ी के अधिकृत यहाँ विक्रेता हैं उनसे बात की तो क्या अधिकृत विक्रेता ने भी इनको नहीं दी थी। इस बारे में जब इनकी जांच की गई, जब उसको देखा गया रैपर को, तो उसमें भी कुछ बदलाव थे। तो उसके बाद इनके ऊपर धारा 420
और कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने नकली बीड़ी का व्यवसाय करने वाले जितेश रजानी, विनीत जैन और अमित जैन को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम के स्टेनो ने 11 लोगों से 84 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने 16 एकड़ जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर उक्त रकम ली थी। इस मामले में बरगी पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण को जांच में लिया है। बताया जाता है कि जमीन का सौदा 2 करोड़ 40 लाख रुपए में किया गया था और एडवांस के तौर पर 84 लाख रुपए लिए गए थे। जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम के स्टेनो सत्यनारायण गुप्ता सहित 4 लोगों के विरुद्ध बरगी पुलिस ने 84 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक ये धोखाधड़ी बरगी के ग्राम डुंगरिया में स्थित 16 एकड़ जमीन बेचने के अनुबंध के नाम पर की गई थी। सत्यनारायण ने उक्त जमीन का सौदा अपने पार्टनर सतीश कुररिया और प्रियांक के साथ मिलकर LIC से रिटायर्ड गुप्तेश्वर निवासी बलवीर सिंह व अन्य के साथ किया था और एडवांस के तौर पर 84,41,000 रुपए ले लिए थे। सत्यनारायण अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। इस मामले की शिकायत पीड़ितों ने SP से की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। और अब एक नजर मौसम पर। दिन भर उमस के बाद मंगलवार की देर शाम जबलपुर में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत प्रदान की है। मौसम विभाग की माने तो लोकल सिस्टम बनने के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी, जिससे फिलहाल लोगों को कुछ राहत मिली है। जबलपुर में मंगलवार की शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से फिलहाल लोग उमस भरी गर्मी से कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो लोकल सिस्टम बनने से बादल छाए और तेज हवाओं के साथ बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, उन्हें बारिश का इंतजार भी था। बारिश होने से मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ और लोगों ने राहत भी महसूस की। लोग हलाकान हो रहे थे, परेशान हो गए थे, इंतजार कर रहे थे कि बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश का सीज़न आ रहा है। मानसून ने दस्तक दे दी है जबलपुर के अंदर। बारिश की बहुत ज़रूरत है, बारिश होना ही चाहिए, नहीं तो आने वाली फसल को नुकसान होगा। मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में अभी लो प्रेशर एरिया नहीं बन रहा है, लेकिन बंगाल और अरब सागर से आ रही नमी के कारण लोकल सिस्टम से बादल छा रहे हैं और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। जबलपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 37.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिले में उत्तर पश्चिमी हवाएं 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।